17 घंटे बाद मृत महिला जिंदा हो गई। कफन दफन हो गया था, यानी फूलमाला आ गया था, अर्थी सजा दी गई थी, उधर चिता सजाई जा रही थी। 17 घंटे बाद, यानी चिता पर आग लगाने से पहले ही महिला उठ बैठी और कही, क्यों रो रहे हो तुम लोग, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? सभी लोग अवाक रह गए। कुछ को तो यह लगा कि यह भूत है क्या, यानी यह तो मृत हो गई थी, अब इनका भूत जग गया। कुछ भगने लगे और कुछ रुक गए, लेकिन सब लोग इस करामात को देखकर यह आश्चर्य था, लोगों की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। होनी को अनहोनी कर दे। ऊपर वाले की कृपा है कि चिता पर वह नहीं गई, उसके पहले ही उठ करके बैठ गई। हम आपको ले चलते हैं आगरा के ट्रांस यमुना इलाके में, जहाँ की शीला देवी, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, वह विधवा थी और अपने बेटे के पास गई थी बदायूं में। उनका बेटा कोई छोटा मोटा काम करता था। शीला देवी बीमार रहती थी, तो बेटे ने उनको बरेली के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। पैसे लग ही रहे थे, लेकिन अब चिकित्सालय है। कहा कि अब तो इनकी स्थिति सीरियस है, वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। कहा रख दो, माँ है, मेहनत करूंगा, कर्ज लेकर के भर दूंगा, लेकिन इलाज में कोई कोताही नहीं करूंगा। इलाज चल रहा था, वेंटिलेटर पर थी। बुधवार को भोर में 3 बजे चिकित्सा कर्मी आता है और कहता है कि अब तुम्हारी माँ नहीं रही। रोना धोना होता है। सुबह तक सारी औपचारिकताएं पूरी होती हैं। डेथ सर्टिफिकेट जारी होता है चिकित्सालय का, जिसमें लिखा जाता है कि अमुक अमुक कारणों से यह इलाज हुआ और किन्हें दिया जाता है। तत्पश्चात दाह संस्कार तो यमुना मैया के किनारे ही होगा, आगरा में ही ले चलेंगे, क्योंकि कुटुंब के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, और फिर वहीं रिश्ते नाते के लोग आ जाएंगे। बेटियां दूर दूर है, सबको सूचना कर दी गई कि माँ नहीं रही। वहाँ से एम्बुलेंस में शीला देवी का पार्थिव शरीर रख कर ले जाया गया। ले आते अगर देखा जाए तो वहाँ से 150 पौने 200 किलोमीटर की दूरी है बरेली से आगरा की। आप एक बार नेट पर सर्च कर लीजिएगा, मोटा मोटा यही हो सकता है। बेटा उनका ले आता है, रास्ते में सबको सूचना होती रहती है, कहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पहुँच गए हैं। उधर बढ़ई ने बांस काट दिया था, क्योंकि लेट होगा और भोर में ही मृत्यु हुई है, तो जल्दी से रात तक, शाम तक पहुँच करके दाह संस्कार कर दिया जाए। वहाँ लोग, रिश्ते नाते के लोग पहुँच गए थे। फूलमाला भी आ गया था, चूँकि उम्र 65 के लगभग रही होगी। फिर लोग कफन भी ले आए थे। कफन कौन सा शब्द है बताइएगा? यह हिंदी है, उर्दू है, फारसी है, अरबी है, बताइएगा। बहरहाल आप कहेंगे आप ही बता दीजिए, हम तो बता ही देंगे। और यह हिंदी नहीं है, उसके बाद जो हो आप बताइएगा कि फारसी है, अरबी है, उर्दू है, आप पर छोड़ रहा हूँ। बहरहाल हिंदी नहीं है, और हिंदी का मैं बता देता हूँ कि इसकी हिंदी क्या होगी। 100 मुखाच्छादन पट। 100 लाश भी हिंदी नहीं है। 100 मुखाच्छादन पट। आज आपको यह कपड़ा देख करके कुछ अजीब लग रहा होगा, कुछ ऐसे ही मैंने सिलवाया है, और यह पहले बाबा लोग पहनते थे, घर के लोग भी पहनते थे, गृहस्थ परिवारों में भी यह पहना जाता था। इसे बगलबंदी कहा जाता है, चौबंदी कहा जाता है, और इसे मिर्जई भी कहा जाता है। बहुत दिन से इच्छा थी, एक नेपाल से खरीद करके ले आया था, लेकिन उसमें पॉकेट था नहीं। तो मैं कोई ऐसा जोगी सन्यासी तो नहीं हूँ कि पॉकेट न रहे। भैया मोबाइल तो रखना पड़ेगा, कलम रखना पड़ेगा, कुछ नोट भी रखना पड़ेगा। अब प्लास्टिक की नोट आ रही है, तो उसके सड़ने और गलने का भी चांस नहीं रहेगा, गंदा होगा, साबुन से धुल दिया जाएगा। आइए साहब, अब सारी तैयारी हो गई, ले जाना है शमशान घाट। मंजूषा तैयार है, लेकिन एक बेटी का इंतजार हो रहा था कि वह जब आ जाएगी तभी यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि मुंह देखते हैं लोग, अंतिम बार मुंह देखने की इच्छा होती है कि एक बार अंतिम बार देख लें। लड़की आती है, दामाद पैर छू करके हट जाते हैं, लेकिन लड़की लिपट करके रोने लगती है। हटाता है कपड़ा से ढक दिया जाता है, मुंह ढक दिया जाता है, आग सुलगाया जाता है उपले का, और फिर वह लिपट करके
रोने लगती है करुण क्रंदन करके, अंतिम विलाप माँ के साथ गला मिल करके। और जैसे ही अब या तो पंप हुआ हो, जो भी हुआ हो, ईश्वर की कृपा है, परमात्मा की, सांस लौट आती है और फिर हलचल होती है, वह उठ खड़ी होती हैं, बैठ जाती हैं। काहे रो रही हो, क्या हो गया? 17 घंटे बाद की यह बात है। क्या हो गया? कुछ हुआ है क्या? काहे सब लोग रो रहे हैं, क्या हुआ? उनके समझ में कुछ आ नहीं रहा है। और शीला देवी मृत्युशैया से वापस आकर इस लोक में पुनर्स्थापित हो जाती हैं। कतिपय मामलों में सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं, फिर स्वतः स्फूर्त परिसंचरण की वापसी हो जाती है, और कुछ लोग यमलोक से वापस भी आते हैं। मैंने भी केवल सपना देखा था, वापस तो नहीं आया था, लेकिन सपना देखा था जब मुझे डेंगू हुआ था। तो यह मेरा अनुभव है, मैंने अनुभव साझा भी किया था। बहुत से लोगों के अच्छे कमेंट थे, बहुत से लोगों ने खूब गाली दिया, जी भर कर के कोसा भी। लेकिन यह मामला तो ऐसा है जिस पर एक बार विचार करना पड़ेगा। अब क्या ऐसे मामलों पर उस चिकित्सक पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? क्या उस चिकित्सा संस्थान की मान्यता रद्द होनी चाहिए, लाइसेंस निरस्त हो? और जिन चिकित्सकों ने इलाज किया और उस पर प्रयोग किया, दवाएं किया, और जिसके कलम से मृत घोषित किया गया, क्या उसके प्रैक्टिस को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? इस मामले पर आपके कमेंट हम आदर के साथ आहूत कर रहे हैं और आशा करते हैं आप इस पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ एक बार शीला देवी फिर से पुनर्जीवित हो गई हैं, दीर्घजीवी हों और परिवार के साथ हंसी खुशी शेष जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।